बच्चों क्लास 9th साइंस विज्ञान कक्षा 9 का हाफ ईयरली का ये पेपर अगर आपने देख लिया तो 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट तक वीडियो देख लेना बच्चों, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्लास 9th और क्लास 11th की एक नई मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की सीरीज यहाँ पर आने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलो शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट पेपर। तो क्या है, 3 घंटे समय है, 70 नंबर का पेपर। ये देखो बिल्कुल नया पेपर 2023-24 का कक्षा 9 विज्ञान। पहला प्रश्न, 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बल द्रव्यमान और त्वरण में क्या संबंध है? बल द्रव्यमान और त्वरण F बराबर ma होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो F बराबर ma, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा? हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल r² होता है, 1/r² होता है। F बराबर क्या होता है बच्चों? F बराबर G m1 m2 बटे r², यानी कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/4 रह जाएगा। यहाँ पर C वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है बच्चों। इसके बाद एक समान चाल से चलते हुए कण के लिए समय दूरी ग्राफ क्या होगा? समय दूरी ग्राफ क्या होगा? एक समान चाल से अगर कोई कण चल रहा है तो उसके लिए समय दूरी ग्राफ क्या होगा? समय इधर कर लेते हैं, इधर दूरी कर लेते हैं, ठीक है, इधर दूरी कर लेते हैं, इधर समय कर लेते हैं, तो इस तरह का ग्राफ आएगा, यानी कि एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसके बाद संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको बल का आवेग कहते हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। संवेग परिवर्तन की दर, सी वाला गोला भरना OMR शीट में बच्चों, बल का आवेग यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तुओं के लिए, निर्वात में कोई वस्तु गिर रही है स्वतंत्रता पूर्वक, तो उनके लिए क्या होगा? बल समान होंगे, त्वरण समान होंगे। बल तथा त्वरण दोनों समान होंगे, ना बल और ना त्वरण। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बल तथा त्वरण दोनों समान होंगे। बल तथा त्वरण दोनों समान होंगे बच्चों। उपखंड खा केमिस्ट्री के यहाँ पर प्रश्न आएंगे OMR का, निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं है। तो कांच भी एक पदार्थ है। द्रव्य, ये द्रव लिक्विड वाला द्रव नहीं, ये द्रव्य मतलब पदार्थ वाला द्रव्य पूछा गया है। तो द्रव्य, कांच भी एक पदार्थ है, लकड़ी भी एक पदार्थ है, वायु भी एक पदार्थ है, लेकिन प्रकाश एक पदार्थ नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन आपको भरना है। इसके बाद अंतराणुक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। तो ठोस में हम जानते हैं कि जो ठोस में अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच जो बल लगते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं द्रव और गैस की तुलना में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्व कौन है? तो वायु एक यौगिक है, जल H2O भी एक यौगिक है, मिट्टी भी एक यौगिक है, लेकिन ऑक्सीजन O, ठीक है, 8 परमाणु क्रमांक का जो तत्व है ये एक तत्व है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से सामांगी मिश्रण कौन सा है? तो नमक का जो जलीय विलयन है वो सामांगी मिश्रण होगा, मतलब उस विलयन के हर स्थान पर नमक समान रूप से वितरित होगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सोडियम का प्रतीक क्या है? हम जानते हैं Na, सोडियम 11 परमाणु क्रमांक होता है इसका, 11 Na ये होता है सोडियम का प्रतीक। ऑप्शन ए करेक्ट है। जबकि ये नाइट्रोजन, ये निकेल और ये नियॉन का है, ये नहीं होगा। सोडियम का क्या होगा? Na। अगला प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का क्या सूत्र होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 ये बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब उपखंड गा यानी कि बायोलॉजी के प्रश्न बच्चों, यहाँ पर देखो केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, सी वाला करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे होता है? तो श्वसन से होता है।
किससे होता है? श्वसन से होता है। यहीं पर हमारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा बनती है। बच्चों, एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट। सभी कोर्ट के पेपर पहले से आ चुके हैं और भी अन्य कोर्ट के पेपर यहाँ पर मिलने वाले हैं। जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो हम जानते हैं जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? भोजन का संवहन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? जाइलम का। पौधों में जल का जो संवहन होता है वो किसके द्वारा होगा बच्चों? जाइलम के द्वारा होगा। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ पर न्यूरॉन की जगह पे न्यूट्रॉन लिखा हुआ है तो यहाँ पर न्यूरॉन होगा। गलत लिखा हुआ है न्यूट्रॉन, यहाँ पर न्यूरॉन कर लेना है बच्चों। अगला प्रश्न है रुधिर रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये एक संयोजी ऊतक है। ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक, डी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर संयोजी आपको लगाना है। अगर तरल संयोजी ऊतक लिखा हो तो तरल संयोजी ऊतक लगा देना। अगला है कि स्टोमेटा निम्न की एपिडर्मिस में होते हैं। तो पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो पत्तियों की एपिडर्मिस यानी कि ऊपरी त्वचा में स्टोमेटा छिद्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब 50 नंबर के वो प्रश्न जो आपको लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है। सबसे पहला प्रश्न है 4 नंबर में कि कोई मोटर बोट झील के विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी? इसके बाद न्यूटन के गति के संबंध के तीनों नियम लिखना है। अगला प्रश्न है कि 50 किलोग्राम तथा 120 किलोग्राम के दो पिंड परस्पर 10 मीटर की दूरी पर हैं तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण निकालना है। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, सभी के मान धर के निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला? F बराबर GM1 गुणे M2 बटे R²। दूरी R है, M1 M2 ये द्रव्यमान है 50 किलोग्राम और 120 किलोग्राम। R कितना है? 10 मीटर है। R कितना है? 10 मीटर और G का मान ये दिया हुआ है। F बराबर GM1 M2 बटे R² से निकालेंगे। ज़रा इसका आंसर बताओ इस सूत्र से। इस सूत्र में सभी मान धर के आप इसका आंसर बताओ कि इसका जो आंसर होगा वो कितना निकल के आएगा बच्चों। ये आपको बताना है कमेंट करके, छोटा सा न्यूमेरिकल है। इसके बाद है जड़त्व किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक का उदाहरण सहित समझाइए। जड़त्व किसे कहते हैं? कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? इसके उदाहरण। अगला प्रश्न, अगर ये जड़त्व वाला नहीं करना है तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए, इसका सूत्र भी स्थापित कीजिए। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण यही है कि दो पिंड M1 और M2 द्रव्यमान के अगर हैं, इनके बीच की दूरी अगर R है तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? GM1 M2 बटे R²। ठीक है, ये द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो आकर्षण बढ़ेगा और दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण घटेगा। और जी क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। देखो ये पिछले न्यूमेरिकल में दिया था। जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। तो ये सूत्र आप निकाल देना यहाँ पर। अब उपखंड का द्रव्य किसे कहते हैं, यानी पदार्थ किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का सिंपल प्रश्न है। हिमीकरण क्या है? यानी कि जमना क्या? किसी द्रव यानी किसी लिक्विड के जमने को हिमीकरण कहेंगे। उदाहरण भी दीजिए, जैसे जल को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जल का हिमीकरण कहलाएगा।
इसके बाद द्रव्य की अविनाशिता का नियम लिखिए। द्रव्य संरक्षण का नियम या अविनाशिता का नियम, इसका एक उदाहरण भी समझाइए। इसको आप इस तरह से लिखेंगे कि कोई भी द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे कि पानी से बर्फ और बर्फ से पानी, बर्फ से पानी बनेगा, पानी से वाष्प बन सकती है, इसको अगर हम गर्म कर देंगे बस रूप बदलेगा, लेकिन बच्चों पदार्थ नष्ट नहीं होगा। विस्तृत उत्तरीय पृष्ठ समस्थानिक परमाणु ए और बी के द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 35 और 37 है। यदि ए के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो। नहीं आता तो इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा आवेश की प्रकृति लिखो। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, निगेटिव होती है। ये ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। द्रव्य संख्या को परिभाषित कीजिए, द्रव्यमान संख्या। इसके बाद सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, तो 11 होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होगा, मतलब 1s2 कितना होगा बच्चों 2,8,1 किसका, सोडियम 11 का। तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब जो बायो के प्रश्न है, इसमें ऊतक क्या है, इनके प्रकार क्या होते हैं, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो या टूट जाए तो क्या होगा, रुधिर क्या है यानी ब्लड क्या है, रक्त क्या है, इसके कार्य लिखिए। ठीक है, सभी पदार्थों का संवहन हमारे शरीर में करता है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप अच्छे से लिख देंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कोशिका ये कितने प्रकार की होती है, जंतु और पादप कोशिका हम जानते हैं, इन दोनों में अंतर लिख देना। अथवा अस्थि और उपास्थि यानी कि जो हड्डी होती है और जो उपास्थि यानी कि कार्टिलेज बोन होती है, एक बोन होती है कार्टिलेज बोन होती है, इसमें 3 अंतर लिखिए। तो बच्चों की बहुत डिमांड पे क्लास 9th का बी पेपर यहाँ पर मैं आपको एक सीरीज़ देने वाला हूँ, बीच बीच में सारे पेपर मिल जाएंगे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी की सीरीज़ चल रही है, तो अभी से कक्षा 9th वाले बच्चों, क्लास 9th वाले बच्चों ज्वाइन कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको जब 10th में जाओगे 11th में जाओगे तब भी सारे मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी बोर्ड की तैयारी चल रही है 10th और 12th की, बीच बीच में मैं आपको 9th और 11th के हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के पेपर भी देने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिलेगा, जल्दी से आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको ये सारे पेपर वहाँ पर मिल जाएंगे, इनको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।